Everyone, welcome to the Legal Success Square. Today I am going to tell you the vacancies which are pending at Insurance Regulatory and Development Authority of India. So let us discuss that. पहला तो ये है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है और सिर्फ पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का। तो लास्ट डेट सबमिशन है 10th मई, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10th मई को आप अंडरलाइन कर लीजिए। 10th मई इज़ द लास्ट डेट। एंड असिस्टेंट मैनेजर का जो जनरल कैटेगरी में है पोस्ट वो 20 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 4 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 3 है एंड टोटल 45 सीट्स है। तो आइए हम लोग इसके बारे में नोट्स जो है वो मैं डालूँगी ऑब्वियसली, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किस किस कैटेगरीज़ में है, कौन कौन से पोस्ट हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़ के भी बारे में दिया गया है, ये देख लीजिएगा जिसको देखना होगा। डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे ये शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको मार्क कर लीजिएगा। जो भी है वेबसाइट लिंक कब ओपन होगा आपका 11 अप्रैल से होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जैसे कि मैंने बताया 10 मई है, और जब भी ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आगे जो भी है यहाँ पे वेबसाइट आपका दिया हुआ है, आप वेबसाइट देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशंस जो भी है ये आप देखिएगा, और कैटेगरीज़ वाइज भी आपको देखना है। फिर आगे हम लोग चलते हैं कौन कौन सा स्ट्रीम है और क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है टू अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। सो हियर इट इज़ द क्राइटेरिया गिवन ओवर हियर। तो पहला तो ये हो गया 60% मार्क्स तो आपका सब जगह ज़रूरी है, और फिनेंस का भी देख लीजिए, लॉ का भी है। 60% मार्क्स तो सब जगह मिनिमम आपका ज़रूरी है। आईटी सेक्टर्स में भी, रिसर्च में भी, जर्नलिस्ट में भी आपका 60% ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60%। तो ऐसा भी नहीं कि जनरल लोग नहीं दे सकते, तो जर्नलिस्ट मतलब कुछ भी, जर्नलिस्ट में सबसे ज़्यादा है 20 है, बट यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स का ज़रूरी है। तो जिनके भी आए हैं उन लोग अपीयर कर सकते हैं बिंदास, और ये सब 5-6 कैटेगरीज़ के अंदर आने चाहिए। तो जितना भी है ये तो आपका है, इसमें दिया गया है। बाकी आपको है ना एग्ज़ाम्स के जो भी क्राइटेरिया है यहाँ पे पढ़ना है। फिर ये वाला एक बार देख लेना आपको, जो मेन मैं आपको बता रही हूँ, फिर आपको एक बार रीड भी करना है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बताया ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, और क्या क्या आएगा वो भी दिया हुआ है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और फेज़ 3 इंटरव्यू, ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट। फिर क्या क्या आएगा, ये है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, एंड द मार्क्स आर गिवन over here. So now we are going into the descriptive examinations का जो भी डिटेल्स है that you have to check out, और नेम ऑफ द पेपर जो भी है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस का, here it is written that English paper 1, paper 2 economic and social issues impacting insurance, and paper 3 insurance and management, जो कि मैं अपडेट भी करती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप देख लीजिएगा, आप लोग को हेल्प भी मिलेगा जो लोग भी एग्जामिनेशंस देंगे ये वाला। फिर जो भी है इंटरव्यूज़ के क्राइटेरियाज़ जो भी है आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पे स्किल्स भी देख लीजिएगा, पे स्किल्स भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। फिर जो फैसिलिटीज़ है वो भी देख लीजिएगा, वो भी आपको देखना है पूरा। आगे फिर हम लोग एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स का बात करते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स इतने सारे हैं वो आप देख लीजिएगा, और 35 दिए हुए हैं टोटल यहाँ पे। फिर नेम ऑफ़ द सेंटर्स डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस के लिए इतना है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसके बाद इतने सेंटर्स के अंदर आपको देना है। फिर एप्लीकेशन फ़ी जो है जो भी है वो देख लीजिएगा, पर नॉन रिफंडेबल है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कैटेगरीज़ जो भी है, फ़ीस चार्जेस जो है एग्ज़ामिनेशन के लिए वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे 100 and 750। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस ये सब देखना है। बाकी जो चीज़ जो भी मांगा गया है वो आप लोग को देखना है। प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग ये सब रीड करना है। एग्ज़ामिनेशन के लिए जो मेन क्राइटेरियाज़ है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शंस में बता दिया, और मेनली आपको ये एक बार रीड करके पूरे एग्ज़ामिनेशंस के लिए फॉर्म भी भरना है और आगे भी बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया जाएगा आपको कि कौन कौन सा चीज़ पूछा जाएगा और कहाँ से पूछा जाएगा, मेनली डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए। देखिए ये देख लीजिएगा, डाउनलोड एडमिशन लेटर्स जो कि आपको बताएगा ऑब्वियसली। और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, दिस इज़ द मेन थिंग, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग
फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको देखना है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रखना है, क्या क्या स्कैन कर रखना है, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, क्योंकि ये सब आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी फॉर्म भरने में। तो ये पहले आप रख करके रखिएगा, ये टोटल इतने सारे पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स जितने भी हैं वो रख करके रखिएगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड है ऑब्वियसली। फिर आपको आगे पढ़ना है स्कैनिंग का भी पूरा प्रोसीजर्स दिया गया है कि कैसे क्या कितना मिनिमम साइज़ होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। पर एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत इजी आने वाला है। और जो सिलेबस है फॉर फेज़ 2 का मैंने आपको बताया था कि इसमें दिया हुआ है, तो आपका ये आएगा एसे प्रेसी राइटिंग, कम्प्रीहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस, और पेपर 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस में ये सब आएगा। वो तो खास प्रीलिम्स आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, जो कि होना ही है आपका। फिर उसके बाद ये आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देखना है, जो कि पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा फोकस करना है। सो थैंक यू एवरीवन, आप ज़रूरी एग्ज़ाम दीजिए एंड कीप सब्सक्राइबिंग।